खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। मत्ती की अंजिल उसका 9 बाब 36 से 10 बाब 8 आय तक। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जबदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तद्देयुस, सीमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये खुदा की पाक अंजील है। पेंतेकोस्त के बाद हमने खुदावंद यीशु मसीह के महान ईदों को मनाया और आज 11वें इतवार में हम अपने सामान्य काल में खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के लिए बुलाए गए और ये लायक है प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुदा की मर्जी है कि आज हम खुदा के उस बुलाहट के अंजील के साथ हम अपने इस सफ़र को दोबारा शुरू कर रहे हैं या अपने इस सफ़र को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए खुदा से खास बरकत हासिल कर रहे हैं। और इस पूरे साल हम मत्ती की अंजील को इतवार के दिन सुन रहे हैं और आज खुदा ने अपने चेलों को बुलाया, नाम से पुकारा और उन्हें नियुक्त किया, उन्हें मुकर्रर किया और उन्हें जिम्मेदारी दी और उन्हें मिशन कार्य के लिए भेजा है। और मत्ती की अंजील यहूदियों के लिए लिखी गई है, यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों के लिए लिखी गई है, ये बताने के लिए कि आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हो, पर यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही मसीहा है। इसलिए उन पर विश्वास करो और उन पर विश्वास करने में तुम्हें निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, नई जिंदगी मिलेगी। और मत्ती की अंजील हम सबों को बहुत खास सबक के साथ, बहुत खास जिम्मेदारी के साथ, हमारी खास बुलाहट के बारे में बताने वाली अंजील है। पहले पार्ट में निर्गमन ग्रंथ में खुदा मूसा से कहता है कि हम उतने बड़े खास नहीं है, फिर भी खुदा ने हम सबों को बुलाया, एक कौम होने के नाते बुलाया और खुदा ने इज़राइल को एक खास जिम्मेदारी के लिए आगे चलाने के लिए, आगे चलने के लिए, सफर में हिस्सा लेने के लिए जिम्मेदारी दी, खास बरकतें दी, बहुत सारे दुश्मनों से बचाया। और ये खुदा की मेहरबानी है हम सबों के लिए भी कि हम लायक हैं या काबिल हैं, वो बहुत बहुत दूर की बात है। हम सबों को इकरार करना है, वाकई हम इकरार करते हैं हम लायक नहीं हैं, हम काबिल नहीं हैं, हम पापी हैं, हम दुनिया के गुलाम हैं, फिर भी खुदा हम सबों को बुलाता है, हम सबों को चुनता है और हम सबों को जिम्मेदारी देता है। दूसरे पार्ट में रोमियों को, अभी तक संत पौलुस रोम नहीं गए, फिर भी रोमियों को, रोम के उस महान साम्राट के उस अधिकार से भरपूर लोगों को संत पौलुस ये वचन सुनाते हैं कि हम निस्सहाय थे, हम कमजोर थे, हम पापी थे, फिर भी खुदा ने अपने बेटे को हम सबों के लिए दिया। यीशु ने हम सबों को जान देकर हम सबों को बचाया और यीशु की जान देने वाली कुर्बानी हमारे
नेकी के मुताबिक नहीं, पर हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को खुदा के उस पाक कौम में, उस परिवार में, उस खानदान में हम सबों को जोड़ने के लिए। और अंजील में खुदावंद यीशु मसीह इस पाक सफर को आगे बढ़ाते हुए हम सबों को बुलाते हैं, दूर रखकर नहीं, हम सबों के ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं, हम सबों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, हम सबों को हिस्सेदारी और जिम्मेदारी में अपने साथ जोड़ने के लिए। ये बहुत बहुत मुश्किल की बात है। पुराने ज़माने चले गए, आजकल मोबाइल अपने अपने सोच विचार के मुताबिक हर कोई अपने अपने विचार के साथ, जिद्दी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है और अपने अपने विचार हैं ईमान रखने के बारे में, खुदा के बारे में, माफ़ी के बारे में, मुक्ति के बारे में, भविष्य के बारे में, कमाई के बारे में, सारे अपने अपने लालच, अपने अपने सोच विचार में हम सब फंसे हुए हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह के विचार हम सबों को अपने सारे रुकावटों को तोड़कर हमारे सोच विचारों को नेक और पाक रास्ते में चलाने के लिए हम सबों के लिए बरकत है। खुदावंद कहता है फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हम भी बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे हैं, पर कितने लोग खुदा के पाक वचन में कलीसिया के साथ मिलकर अपने अपने जिद के साथ नहीं, कलीसिया के साथ मिलकर खुदा के पाक वचन को सुनने और सुनाने और काम करने के लिए तैयार है। और इसलिए मजदूर बहुत थोड़े हैं। मजदूर आगे आने वाले, अपने आप को कुर्बान करने वाले, या अपने सारे सोच विचारों को अलग रखकर कलीसिया के सोच विचारों के मुताबिक चलने वाले बहुत कम है। और खुदावंद हम सबों पर तरस खाकर हम सबों को एक नई जिंदगी देने के लिए, नई उम्मीद देने के लिए हम सबों को बुलाता है। और ये इतवार हम सबों के लिए खुदा के उस पाक वचन को, यानी सुसमाचार को सुनने, सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। 12 चेलों के नाम है। क्या आपके नाम है इसमें? क्या मेरा नाम है यहाँ? क्या हमारे परिवार का नाम यहाँ है? क्या हमारे सोच विचार यहाँ डूबे हुए हैं? 12 चेले अलग अलग थे, उनके सोच विचार अलग अलग थे, पर खुदा ने उन्हें चुना और उन्हें बुलाया और उन्हें जिम्मेदारी दी। और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हम सबों ने खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा हासिल किया है। हम सबों को भी अपनी जिम्मेदारी को, अपने मिशन को, अपने मिशन कार्यों को समझना और उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। और खुदावंद हम सबों को भी हुकूमत देता है, हम सबों को भी बहुत सारी बुराइयों पर जीत हासिल करने के हम सबों को हुकूमत देता है। दूसरों तक खुदा के वचन को सुनाने के लिए हम सबों को मौका देता है। अकड़ से नहीं, हलीमगी के साथ, अपने ताकत से नहीं, कलीसिया के जिम्मेदारी के साथ, अपने सोच विचार अपने फायदे के लिए नहीं, कलीसिया को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए। अपने को बचाने के लिए हमारे पास हक नहीं है, सिर्फ खुदावंद हम सबों को बचा सकता है, पर दूसरों को बचाने के लिए हम जरिया जरूर बन सकते हैं। बच्चों को बचाने के लिए हम जरिया बन सकते हैं, नौजवानों को बचाने के लिए हम जरिया बन सकते हैं, ताकि खुदा से कहे प्रभु मुझ पर रहम कर और इन भाई बहनों पर रहम कर। इस परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, इस परिवार के लिए प्रभु तेरी रहमत हासिल हो। और खुदा के सुसमाचार के बारे में जानकारी हासिल करते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को हमेशा ये बात याद रहना है कि खुदा ने हम सबों को बड़े खूबी से, बड़े प्यार से, बड़े उम्मीद से खुदा ने हम सबों को बनाया है। और दुनिया में पाप है, हम में, हमारे अंदर, हमारे सोच विचारों में फूट है, नफरत है, हमारे सोच विचार अपने फायदे वाले हैं। जहां फायदा हम इकट्ठे हो जाते हैं, जहां अपनी रिश्तेदारी हम वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जहां हमारे सोच विचार मिलते जुलते हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पर खुदावंद हम सबों को इस दुनिया के सारे झंझटों से आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, पाक बनाने के लिए, बाहरूनी नहीं अंदरूनी वरदानों से हम सबों को भरने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। इसलिए हमारे हर एक माहौल, हर एक हालत को हम सबों को परखना है, सोच विचार करना है, अपने ऊपर सजा के लिए नहीं, अपने आप को कोसने के लिए नहीं, या दुखी रहने के लिए नहीं, उम्मीद की बिना रहने के लिए नहीं, ये सोचने के लिए नहीं मैं काबिल नहीं हूं, खुदा ने मुझे नहीं बुलाया। खुदा ने हम में से हर एक को बुलाया, बपतिस्मा के जरिए खुदा ने हम सबों को बुलाया, खुदा ने हम सबों को मुकर्रर किया, खुदा ने हम सबों को चुना है, खुदा ने हम सबों को सदियों से पहले खुदा ने हम सबों को चुना है। इसलिए हर एक साक्रमेंट हम सबों को खुदा के नजदीक आने के लिए एक मौका है, एक जरिया है। सिर्फ इतवार के पाक मास नहीं, सिर्फ बंदगी नहीं, सिर्फ एक बार चर्च में आने में नहीं। क्या आप खुदा के मिशन कार्य में आप हिस्सेदार हैं? क्या आप खुदा के चेलों में जिम्मेदारी लेने में क्या आप शामिल हैं? क्या आपके नाम इन 12 चेलों में आपके नाम पाए जाते हैं, आपके परिवार के नाम पाए जाते हैं? क्या आप खुदा के नाम को दूसरे परिवार तक पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या खुदा के उम्मीद के संदेश को
दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह के माफी और खुदावंद यीशु मसीह के उस रहमत को दूसरे भाई बहनों के साथ बांटने के लिए तैयार है? या सिर्फ चमत्कार ढूंढते हुए, या चंगाई ढूंढते हुए, या फायदा ढूंढते हुए हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह हमारे नेकी के कारण नहीं, हमारी भलाई के कारण नहीं, हमारे नेक कामों के चलते नहीं, हम सबों को अपने पाक फजलों से भरपूर कर अपने शरीर के अंग बनाने के लिए, खुदावंद बनने के लिए हम सबों को बुलाता है। इसलिए आज हम सबों को सवाल करना, अपने आप से पूछना है, ऐ प्रभु खुदा के मिशन कार्य में, तेरे मिशन कार्य में मेरा हिस्सा कहाँ है? ऐ प्रभु तेरे मिशन कार्य में मेरी जिम्मेदारी क्या है? तेरे मिशन कार्य में मैं एक परिवार का बाप या माँ, भाई बहन, नौजवान या बुजुर्ग बनकर मैं तेरे मिशन कार्य में कितने बार मैं हिस्सा लेता हूँ, हिस्सा लेती हूँ? मैं तेरे मिशन कार्य में कैसे हिस्सेदार बन सकता हूँ, जिम्मेदार बन सकता हूँ? ये हम सबों के लिए उम्मीद का कारण है। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद हम सबों से कहता है, यरूशलेम में रहने वाले सारे यहूदियों के लिए लिखी गई अंजील है, और मत्ती साफ मत्ती के अंजील में हम सुनते हैं कि अन्य जातियों के पास मत जाओ, अपने ही खोए हुए लोगों के पास जाओ। यहूदी विश्वास नहीं करते थे और गैर यहूदी विश्वास करते थे, और यहूदियों को बचाने के लिए मत्ती इस अंजील को सुना रहा है। हमें भी कैथोलिक होने के नाते, कलीसिया होने के नाते अपने परिवारों को उम्मीद से बचाने की बहुत जरूरत है। हमारे बीच में बहुत सारे गुमराह के रास्ते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे फूट है, नफरत है, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सोच विचार हैं कि हाँ जी कलीसिया में कुछ नहीं होता, ये फादर सिस्टरों की बातें नहीं चलती है, इनके पास हुकूमत नहीं है, इनके पास चंगाई नहीं है, इनके पास वरदान नहीं है, इनके पास वो नहीं है, इनके पास ये नहीं है, ये लूटते हैं, खाते हैं, ले जाते हैं। पर खुदावंद हम सबों को फादरों के चलते नहीं, सिस्टरों के चलते नहीं, बिशप के चलते नहीं, यहाँ तक पोप के चलते नहीं, खुदा ने आप में से हर एक को बपतिस्मा और पाक साक्रमेंटों के जरिए बुलाया। आप एक मिशनरी परिवार है, आप खुदा के मिशन कार्य के हिस्सेदार हैं। आप खुदा के मिशनरी बनकर खुदा के उम्मीद के संदेश को अपने बगल में बैठने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने रिश्तेदार में या अपने मोहल्ले में, या जिन भाई बहनों से आपकी मुलाकात होती है, उस उम्मीद के संदेश को सुनाने के लिए, बांटने के लिए बुलाए गए। आप आज अपने दिल में ये स्वीकार करें, ये विश्वास करें, इस बात पर गौर करें कि मैंने भी खुदा के इस मिशन कार्य में हिस्सा लेना है, मैंने भी कलीसिया के पाक फजलों को हासिल करने के लिए हिस्सा लेना है। अपने दूसरे मिशनों के प्रचारों में आपने हिस्सा लिया होगा, सुना होगा कि आज तौबा करो आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे लिए तौबा हर रोज की बात है, हमारे लिए तौबा प्यारे भाइयों और बहनों हर रगड़ाई में है, हमारे लिए तौबा हर दुख दर्द में है, हमारे लिए तौबा हर रोज की जिम्मेदारी में है कि खुदा ने मेरे लिए जान दी है, यीशु ने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहाया है। इसलिए यीशु के उस उम्मीद के सुसमाचार को मैं सुनूं और अपने भाई बहनों के लिए बांटूं, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं उम्मीद का कारण बनूं, बरकतों का कारण बनूं, माफी का कारण बनूं। इसी बात को सुनाने के लिए खुदा ने मुझे चुना है, एक माँ होने के नाते, बाप होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते। अपने दिल से हर किस्म के फूट, नफरत और गुमराह के सोच विचारों को खुदा को दान करें। हम लायक नहीं है, काबिल नहीं है, पर खुदा ने हम सबों को लायक बनाया, काबिल बनाया, और खुदा हम सबों को अपने बरकतों से भरपूर करने के लिए बुलाता है। आज के जमाने में हमारे लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों के लिए। आज के जमाने के हर एक बात, मोबाइल से लेकर हर एक बात हम सबों को गुमराह करते हैं। हमारे बच्चों को बचाना आपकी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद से, नेक रास्ते में, कामयाबी के रास्ते में, मेहनत के रास्ते में हम सबों को खुदा की पैरवी करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से हर एक पूछे, मैं इन 12 चेलों में से किसके समान मैं सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया हूं? किसके समान मैं खुदा के वचन को दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार हूं? या अपने फोटो लेने के लिए, या अपने ग्रुप बनाने के लिए, या यहाँ वहां जाकर अपने दाढ़े मारने के लिए? ना, खुदावंद यीशु मसीह के हलीम सेवकों के समान खुदा की सेवा, अपने परिवार की सेवा और कलीसिया की सेवा करने के लिए हम भी खुदा से ताकत और बरकत मांगे। ऐ प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को और खासकर अपने पैरिश को जिम्मेदारी के साथ मैं सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, तूने मुझे चुना है, मैं भी अपनी जिम्मेदारी के साथ मिशनरी बनना चाहता हूँ, मिशनरी बनना चाहती हूँ। ऐ प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे उम्मीद दे। ऐ प्रभु मुझे अपने पाक फजलों से माला माल कर। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पाक कुर्बानी के दौरान हम भी खुदा के जरिए
हमें दिए गए इस हुकूमत को, इस बुलाहट को, इस वरदान को, इस जिम्मेदारी को, इस हिस्सेदारी को हम समझें और खुदा की पैरवी करने के लिए ताकत और बरकत मांगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलिब बाप पर,